We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबॉन्ता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। केंद्र के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग के गठन के लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नई यानी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने से संबंधित सवाल पूछा गया था। इसका वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देते हुए कहा है कि सरकार को विभिन्न हित धारकों को सुझाव मिले हैं और वो उचित समय में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी करेंगे। साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक प्रशासनिक विभाग और साथ ही राज्यों सहित मुख्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिन्होंने आगे कहा है कि 8वें वेतन आयोग टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR में दी गई समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए गए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है और 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होना है। ऐसे में देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा सेवारत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को TOR अधिसूचना का भी बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है और इस बार इसे जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इस साल जनवरी में ऐलान के बाद अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं हो पाया है। पिछले वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी आयोग की सिफारिश लागू होने में 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 2026 तक ही लागू करने के लिए तेजी से काम करना होगा और इसके लिए आयोग का आधिकारिक गठन भी किया जाएगा। फिर इसके लिए मसौदा तैयार किया जाएगा, सिफारिशें लाई जाएंगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, लेकिन लागू होने में देरी पर केंद्र सरकार के पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए एरियर के साथ बाद में भुगतान भी किया जा सकता है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भोगियों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसा आएगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे केंद्र सरकार पर सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च का बोझ भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है और फाइनल आंकड़ा वेतन आयोग की सिफारिश के बाद ही साफ हो पाएगा। दरअसल सैलरी की गणना में फिटमेंट फैक्टर अहम रोल निभाता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए करती है। 7वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब बेसिक सैलरी को 2.57 से गुना करके नई सैलरी तय की जा रही थी। तो वहीं महंगाई भत्ता यानी DA को 0 कर दिया गया था और फिर नए सिरे से DA की गणना शुरू की गई थी। ऐसे में अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही कुछ होगा। नए सिरे से बेसिक पे तय किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि वेतन आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी भत्तों और पेंशन को मौजूदा महंगाई के हिसाब से जीवन स्तर को बेहतर करना है। गौरतलब है कि 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर साल
यानी हर 10 साल में नया आयोग आता है और अभी 7वें वेतन आयोग लागू हो रखा है, जो कि 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। अब लोगों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन और TOR के इंतजार के बीच 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भी इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारी को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 4% तक की बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 59% के स्तर पर पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नवरात्रि या फिर दिवाली के करीब हो सकती है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।